विस्तार के साथ आपको जवाब उस बात का दूंगा। मैं विकी गिल और मेरे भाई विजय मोमी जी, हम दोनों इस प्रोग्राम को आपकी सेवा में पेश करेंगे। कैमरे के सामने आपकी सेवा में मैं रहूँगा आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए, और कैमरे के परली तरफ दुनिया के सबसे बेस्ट वीडियोग्राफर होते हुए और फोटोग्राफर होते हुए आपकी सेवा में रहेंगे विजय साहब, और आपको प्रोग्राम सहूलियत के साथ दिखाने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। जिसका काम उसी को साझे। अब मुझे आप वहाँ पे बिठा देंगे तो मुझे क्या आता है, कुछ भी नहीं। मैं जिस काम के लिए अच्छा हूँ, सारी ज़िंदगी से मैं आपकी सेवा उसी काम से तो कर ही रहा हूँ, यानी कि बातें करके मैं आपका दिल बहलाता हूँ। आज सुबह बहुत एक बदकिस्मत सुबह थी। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज़िंदगी में कभी भी कोई फिल्म देखकर या कोई टेलीविज़न का प्रोग्राम देखकर या कुछ भी मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। लेकिन कल शाम 6 बजे की जो खबरें आईं, वो देखकर पहली बार मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं आए, बल्कि बाहर आकर यूँ तैरने भी लगे। और बहुत दिनों के बाद ये रियलाइज़ किया कि आंसुओं का टेस्ट नमकीन होता है। आपकी आँख में कभी आंसू आए ना, तो ऐसे करके आप टेस्ट करना, नमकीन होता है। इंग्लैंड में सभी लोग आप जैसे धन्ना सेठ तो नहीं हैं, आप जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लीगल ही नहीं हैं, बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं, बहुत के लोग इस तरह के हैं जो बीमार हैं। और अब धीरे धीरे साइंस के तरक्की कर जाने के बाद जो ज़्यादातर उम्रें हैं लोगों की वो बढ़ती जा रही हैं। बहुत से लोग 100 साल से ऊपर के हैं और वो लोग शॉपिंग तक चले जाते हैं, इतनी उनमें अभी तक ताकत है। लेकिन 2020 के बाद जो मुल्क का हाल होना शुरू हुआ है, इनफैक्ट 2020 की क्या बात है, आइए कुछ इस तरह की बात करते हैं जिससे कि आप रिलेट कर सकें। यानी कि 1988 के बाद, आपको याद होगा 1988 तक आते आते पॉल्यूशन कंट्रोल के लॉज भी होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद ऐसी कोई इंडस्ट्री जिससे कि धुआं होता है वो बंद हो गई थी। फिर उसके बाद फाउंड्रीज बंद हो गई थी। फिर धीरे 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 करके इंग्लैंड की कार इंडस्ट्री, जो कि सारी दुनिया में कारें बेचती थी, और उनकी कारें आज भी ज़िंदा हैं। आप मेरे फेसबुक पर जाएं, क्योंकि मुझे पुरानी कारों का बहुत शौक़ है। मेरे पास एक पुरानी रोल्स रॉयस भी है, आपको मालूम है, तो वो लेकर मैं पुरानी कारों के शो में जाता हूँ। तो सारी की सारी जो ब्रिटिश कारें हैं बनी हुई, वो वहाँ पर आती हैं, उनको साफ़ सूफ करके चमका के लोगों को दिखाया जाता है, और लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। कार की एंट्री थोड़ी सी होती है। मेरी कोशिश होगी कि किसी दिन मैं आपको भी अपने साथ किसी कार शो में लेकर चलूँ, आपको अच्छा महसूस होगा। अब ये तो मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ घूमने के, ताकि आपका दिल भी दुनिया में लगना शुरू हो जाए। लगता है, मेरा तो बिल्कुल लगता है, लेकिन मुझ में और आप में बहुत फ़र्क है। मुझ में और आप में ये फ़र्क है कि मैं एक एजुकेटेड, सिविलाइज और सिंगल पर्सन हूँ, वेयर एज आप लिमिटेड एजुकेशन के हैं और उसके बाद शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार भी हैं। अगर काफ़ी पढ़े लिखे हैं तो आप अपने कामों में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। वेयरएज मैं जानता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी की कोई रिहर्सल नहीं होती, समझ गए ना। और ज़िंदगी काम के लिए नहीं होती, और जो काम है वो ज़िंदगी के लिए होता है। यानी कि हम लोग दुनिया में आए हैं, काम करते हैं, फिर उस पैसे से हम इंजॉय करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि हम लोग पैदा हुए इसलिए हुए हैं कि हम सारी उम्र काम करते रहें और फिर दोबारा से हमें ज़िंदगी मिलनी है और हम काम करते करते मर जाएं। कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि सूम की कमाई कुत्ता बिल्ला खाता है, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और ज़्यादातर जो कंजूस लोग होते हैं उनकी कमाई कुत्ता बिल्ला ही खाता है। यानी कि वो जोड़ते रहते, फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है कि सारा पैसा निकल जाता है। और ये कुदरत का नियम है, इसको बदला नहीं जा सकता। आप भी पैसे जोड़कर देख लीजिए, सारे निकल जाएंगे। कोई रिश्तेदार खा जाएगा, या कोई साथी लेकर भाग जाएगा, या फिर किसी बैंक में रख के भूल जाएंगे।
बिल्कुल ऐसा होता है। इंडिया में बहुत से इस तरह के बैंक हैं जहाँ पर अरबों रुपया पड़ा है इंग्लैंड के लोगों का, क्योंकि पैसा कमाया, वहाँ जोड़ा, कमाया, जोड़ा, कमाया, जोड़ा, कमाया, जोड़ा, कमाया, फिर एक दिन मर गए और उस अकाउंट के बारे में, उस लॉकर के बारे में किसी को नहीं बताया, तो वो अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े। आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे इंडिया की गवर्नमेंट बात करती है कि हम काला धन जिनीवा से, स्विट्ज़रलैंड से लेकर आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन से अकाउंट पे कितना धन है। ये बातें बड़े दुख की बातें होती हैं। इंग्लैंड में धीरे 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 गिराव आना शुरू हुआ। आप तो जानते ही हैं, अफ़गानिस्तान की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उससे पहले रोवर कार कंपनी जो कि लॉन्ग ब्रिज में थी वो बंद हो गई थी। लॉन्ग ब्रिज की रोवर कार कंपनी इंग्लैंड की वन ऑफ दी आखिरी कारें थीं जो लैंडमार्क कार्स बनाती थीं, रोवर कार्स, और उनके बंद हो जाने के बाद उस एरिया की तकदीर ही बदल गई। बहुत से बिजनेस थे जो कि उस फैक्ट्री के साथ चलते थे, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की वजह से चलते थे, वो सब बंद हो गए। मेरा भी एक छोटा सा काम था, उसको भी बड़ा ज़बरदस्त धचका आया था जब वो कंपनी बंद हुई थी, रोवर, जो कि लॉन्ग ब्रिज में थी। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की वॉर आ गई। अफ़गानिस्तान की वॉर ने जो बचा खुचा मेरा बिज़नेस था, औरों के बिज़नेस थे, उनको ऐसी लात पड़ी कि बस फिर ये था कि कभी वो बिज़नेस खड़ा हो जाता था, कभी गिर जाता था, कभी उसका लेफ़्ट गिर जाता था, कभी उसका राइट गिर जाता था, लेकिन झटके खा खा के चलता रहा। मुल्क भी इसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में जो हमारी दुर्गति हुई है वो सिर्फ हमारी ही नहीं हुई, बल्कि सारी दुनिया में लोगों की हुई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूक्रेन की वॉर में चरण डाल लिए। यूक्रेन की वॉर में पैर डालने के बाद अब इस तरह से जकड़ा गया है इंग्लैंड, और इस तरह से धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है। जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस जो लोगों के थे वो ऐसे ऐसे गिरना शुरू हो गए थे। देखिए, अब आपको मालूम है आज से बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़बरदस्त कीमतें बढ़ गई हैं कि प्राइस कैप जो पहले 1200 समथिंग था, वो मतलब कि यहाँ पर इससे ज़्यादा बिल नहीं आएगा, अब वो 3000 समथिंग हो गया है। कल शाम को टेलीविज़न में दिखा रहे थे, अंग्रेज़ लोगों के इंटरव्यूज़ आ रहे थे, जैसे कि ज़्यादातर उनके होते हैं, हमारे नहीं आते। हमारे रेसिज्म की वजह से नहीं, हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से नहीं, हम लोग आगे जाते ही नहीं हैं। हम लोगों को सबसे ज़्यादा डर ये लगा रहता है कि हाय ऐसी क्यों करना, ये साडा मुल्क नहीं है। अभी भी हम लोग ऐसे हैं जो कि किसी अंग्रेज़ को आता देखते थोड़ा हम सही होके खड़े हो जाते। आज भी हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों का इतना दबदबा है। आप अंग्रेज़ लोगों की टेलीविज़न स्टेशन देखें, वहाँ पर अंग्रेज़ सीधा बैठा होता है, यानी कि उसकी टांगें भी दिखती हैं, और वो प्रोग्राम करता है, दिल खोल के हाथ चला चला के बातें करता है, जैसे कि बहुत से लोग कर सकते हैं मेरे जैसे। लेकिन हम लोगों के स्टेशंस देखिए, ये आगे टेबल रखा होगा, क्योंकि हम लोगों में अभी भी है कि अगर हम सच बोले किसी को बुरा ना लग जाए, हमें कोई मारे ना। तो ये जो बेसिकली सेटअप आप देखते हैं, ये कमज़ोर लोगों का सेटअप है। वो इसलिए है ताकि अगर किसी ने बट्टा हम ऐसे इसके पीछे छुप जाएंगे। आप जो स्ट्रांग लोग हैं उनके टेलीविज़न जब देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी टेबल पड़ी, उसके ऊपर फ्लावर पॉट पड़ा है, प्रेजेंटर्स बैठे अच्छी अच्छी बातें करते। लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जब कम होता है तो आदमी ऐसे बड़े बड़ा फर्नीचर अपने पास रखना शुरू कर देता है। कल जब इंटरव्यू आ रहे थे अंग्रेज़ लोगों के, क्योंकि हम लोगों का ने तो ये माना हुआ है कि साडा अपना है, असी अपना टीवी देखना है, अपना सीरियल देखना है, अपना मेकअप वाला सामान जो वहाँ पे लगा के वो फिल्म आती हैं सास बहू, उनको देखना है। और ऐसे ऐसे नाटकों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है सोसाइटी में, हम इस बात को जानते हैं। तो हम लोग तो फिर मेन स्ट्रीम टीवी में नहीं आते। ले देखिए BBC वालों के पास एक शेफाली है, शेफाली ओज़ा, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। वो एक बहुत अच्छी लेडी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर मैं लड़कियों वाला मेकअप कर लूँ तो मेरी शक्ल शेफाली ओज़ा जैसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है बेचारी। मेरे उसकी तो गर्दन पे लाइनें हैं, मेरी गर्दन पे तो लाइनें है ही नहीं। मेरी गर्दन तो मतलब कि मैं शेफाली से ज़्यादा सुंदर लग सकता हूँ।
खैर अब तो बाल भी कटवा लिए हैं तो कोई स्कोप नहीं है बिल्कुल भी। एनी हाउ, वो जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोगों की बेकरियां थीं और उन लोगों ने ये कहा कि भाई बड़े दुख की बात है, बड़ी परेशानी की बात है, वो ये है कि ओवन ब्रेड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, फिर उसके बाद जो हर वक्त ये आटा मिक्स करने वाले मिक्सर हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हम लोग कोप नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट हमारी जितनी भी मदद करेगी वो हमारे लिए कम है, हम लोगों को अपने बिजनेसेस बंद करने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। और सिर्फ बेकरी वालों का ये कहना नहीं था बल्कि और बहुत सी मजबूर औरतें आईं और उन्होंने आकर ये बताया कि कल तक तो आदमी छोड़ गया था, मैं बच्चे पाल रही थी, एक छोटी सी दुकान की हुई थी और अब वो दुकान भी नहीं चल सकती, कस्टमर आएगा ठीक है लेकिन अगर ना आया बत्तियां तो फिर भी जलानी है, पानी तो फिर भी यूज़ करना है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने 150 पाउंड देने का वादा किया है, बहुत से लोगों को मिल भी गए हैं लेकिन बहुत से लोगों को अभी नहीं मिले हैं क्योंकि वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, कैसे अप्लाई करें ये वो नहीं जानते, तो बड़ी मुसीबत में था। और उन लोगों के चेहरे पर इतनी परेशानी थी कि मुझसे तो देखा नहीं गया। मैं अभी देखता हूँ कि एशियन लोग आर क्वाइट वेल ऑफ, लेकिन वो हर कोई अपने अपने लिए है और आज भी टेलीविज़न स्टेशनों पर, रेडियोस पर लोग चैरिटी मांगते हैं, इंडिया में ऐसे है, वहाँ वो मर गए, यहाँ ये मर गए, पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, वहाँ के लिए पैसे दे दीजिए। लेकिन इंग्लैंड में भी तो इतना बड़ा कुछ हो रहा है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं उन लोगों की सपोर्ट करने के लिए भी आप सबको, हम सबको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना होगा। अब मेरे मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर BK वर्मा, भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनकी छत्र छाया में हम पढ़े लिखे और आज भी हम उनकी छत्र छाया में जीते हैं। और मैं बहुत एक खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे स्कूल के टीचर्स आज भी मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे फेसबुक पर हैं और जब भी मुझे कभी कोई तकलीफ़ आई है तो आज भी वो बिल्कुल उसी तरह से सहारा बने हैं जैसे कि स्कूल के टाइम में मैं अपनी परेशानी उनको बताता था और वो उसका सुलझाव ढूंढा करते थे। श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर, उनका मेरे जीवन में जो योगदान है वो तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। आज मैं इतने अवार्ड्स ले चुका हूँ, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, आपके सामने मैं अपनी मातृभाषा बोलता हूँ और मैं बहुत प्राउड से ये कहता हूँ कि हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन हम पंजाबी की भी इज्जत करते हैं। लेकिन जब आप किसी पंजाबी को हिंदी बोलने के बारे में सुने तो वो कहते हैं कि तू हिंदी जई बोलने लग जाता है। वेरएज़ कभी भी कोई मातृभाषा हिंदी बोलने वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि तुसी की पंजाबी जई बोली जाते हो। हिंदी बोलने वाले लोग रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। और मिस्टर BK वर्मा जी को किसी की नज़र लगी, बदकिस्मती से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप सभी देखने वाले भाई और बहन मेरे मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर BK वर्मा की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर कीजिए। वो आज भी ये सोचते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स की दुआओं से बच गया हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की दुआओं से ठीक हो गया हूँ। आज वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में इतना कुछ सोचते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनकी इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है जितनी कि इस सच्चाई में है कि हम उनकी वजह से ज़िंदा हैं। जब हम स्कूल जाया करते थे हम सारी की सारी क्लास रोज़ ये प्रेयर किया करती थी, हे भगवान वर्मा सर मर जाएं, हे भगवान वर्मा सर मर जाएं, हे भगवान वर्मा सर मर जाएं। वो इस वजह से क्योंकि हमें मैथमेटिक्स आता ही नहीं था। हमारे दिमाग तो फिल्मों में चलते थे, हमारे दिमाग तो गाने में चलते थे। वर्मा सर हमें पढ़ाते थे, हमने कॉपी रखी होती थी गानों की, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, और बहुत सी फिल्मों के गाने हम लिखते थे। वर्मा सर बीच में घूमते थे, इनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी गानों की कॉपी छीन लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे टीचर्स कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं।
भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनकी छत्र छाया हमारे सर पर हमेशा रहे, और ये हों जब हम लोग इस दुनिया से जाएं, मैं तो ये चाहता हूँ। और आज उनसे जब सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपनी भाषा अच्छी रखो, और अगर आपकी भाषा अच्छी होगी तो आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा होगा उर्दू में, तो आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे बनेंगे। लेकिन इंग्लैंड की तो हम क्या बातें करें, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका सब कुछ बदल गया, जैसे आपका, जैसे मेरा, लेकिन मेरा आपसे ज़्यादा बदला है। आपने देखा ही होगा कि जैसे मैं इंडियन बॉर्न हूँ, लेकिन इंडियन बॉर्न होते हुए भी मैं बहुत कम इंडियन लोगों को जानता हूँ। ज़्यादातर मेरा उठना बैठना दोस्त गोरे लोगों में है, और गोरों में ही मैं रहता हूँ, सटन कोलफील्ड में, वेरी हाई क्लास एरिया, मेहनत के साथ। और फिर नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मेहनत तो दीमक भी करती है लेकिन वो पेड़ को खा लेती है। मेहनत तो वो मजदूर भी करता है जो सारा दिन सड़क में खड्डा खोदता है, उसको 2 पैसे मिल जाते हैं। मेहनत तो वो बाकी हमारी सारी जो मशीन वाली बहनें हैं पूरा हफ्ता मेहनत करती, एंड में जो उनका मालिक है 1 पैसा नहीं उनको देता। कहता तुमने ये धागा गलत लगाया था, तुमने तो यहाँ टांका गलत मारा था, मेरे तो सारा जो थान है वही ख़राब हो गया है, तुमने मुझे पैसे देने रादर देन मैं तुमको पैसा दूँ। आपको मालूम है मेहनत तो वो भी करती हैं। फिर उसके बाद मेरा बाकी जिन लोगों के साथ उठना बैठना है वो सारे पाकिस्तानी, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। पाकिस्तान से तो मेरी बैकग्राउंड सिर्फ यही है कि मेरी माँ पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तानी लेडी, एंड उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मेरा देखिए ना कितना कुछ बदल गया। अब इंग्लैंड के बारे में मुझे बताते हुए वर्मा सर को शर्म आ रही थी आज कि यहाँ तो लोग लैंग्वेज की आप क्या बात करते हैं, भाषा की आप क्या बात करते हैं, कि यहाँ पर तो लोग बाप को, फादर को, पिताजी को पापा कहते हैं, पापा पापा, और आप नहीं कहते या तुसी नहीं कहते, तू कहते हैं। पापा तू आऊँगा, पापा तू रोटी खाऊँगा, कहते कि नहीं कहते? हम लोग माँ को और भगवान को या अल्लाह कहें, जो भी कहें, उसको तू कहते हैं, लेकिन बाकी सबको हम तुसी करके बात करते हैं। लेकिन वो नहीं करते। एक छोटे बच्चे के साथ आप अगर आप तुसी करके बात करते हो तो वो बच्चा आपसे तुसी करके बात करता है। तो फिर ये जितने पापा तू रोटी खाऊंगा करते हैं, तो इनके माँ बाप फिर ये ज़बान बोलते होंगे, और घर से बाहर जाकर भी ये तू करके बात करते हैं। और आप अगर किसी के साथ तू करके बात करें तो फिर उसमें आप क्या अच्छा रिलेशन बना सकेंगे। मिस्टर वर्मा जी ने आज मुझे बहुत सी अच्छी बातें बताई थी, लेकिन वो सारी बातें आपको बताने का मतलब ये है कि अंधे के सामने कत्थक करना। अब मैं किसी अंधे के आगे कत्थक कर रहा हूँ तो अंधे को क्या पता उसके सामने क्या हो रहा है। तो यही बात मैं वर्मा सर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कहता हूँ कि आपकी बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है, और उन बातों को ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, जैसे कि लोभी लोगों ने ख़जाना गठड़ी मार के रखा होता है कि शायद जाएं तो ऊपर साथ ले जाएं, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उतना ज़्यादा लालची होता जाता है। आपने देखा ही होगा, आपको खुद को मालूम है, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे में इतना लालच नहीं है। देखो मैंने अपने स्कूल की HMT घड़ी आज भी रखी हुई है, पर ये लालच नहीं है, तो मैंने वैसे ही रखी हुई है। तो उन्होंने जितनी बातें कहीं, वो बातें पढ़ी लिखे लोगों में, और वो बातें इंटेलिजेंट लोगों में, और वो बातें जो कि अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं और उस जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनमें आती हैं काम। जैसे उन्होंने जो शिक्षाएं मुझे दी हैं, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं 4 अच्छे लोगों की कंपनी में
मैं अच्छे लोगों की कंपनी में नहीं बैठना चाहता, ना 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 ना। अच्छे लोगों के साथ मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना एक बुक लिखूं। उस बुक में मैं क्या क्या लिखने वाला हूं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वर्मा सर के लिए मैं ये बताता हूं कि यहाँ पर इंग्लैंड में बहुत से डेंटिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने डेंटिस्ट्री छोड़ दी और वो मजदूरी का काम करने लग गए, बिल्डिंग का काम। आप इमेजिन करो, अपनी कन्वर्टिबल मर्सिडीज की डिक्की में वो तसले, गेंतियाँ, कसियाँ वो रख के लंदन जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टरों ने डॉक्टरी छोड़ दी और वो सब्जी बेचते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने में, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, बहुत मेहनत की। जितनी इन लोगों ने मेहनत की है उतनी मेहनत आज के टीचर भी करते होंगे, शायद इनसे ज़्यादा टीचर करते हों, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की और हमने इनकी मेहनत की वजह से सारी दुनिया में नाम कमाया। आपने क्या किया? डेंटिस्ट होते हुए बिल्डर बन गए हैं, डॉक्टर होते हुए सब्जियां बेचने लग गए। अगर पूछा गया क्यों? इतने ज़्यादा पैसे। पैसा लाइफ के स्टैंडर्ड को तो नहीं बनाता, पैसा वैल्यूज़ नहीं खरीद देता, पैसा मैनर्स नहीं खरीद देता। आज इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के क्या ही कहिए, छोटे छोटे फ्रॉड करते हुए पकड़े गए। और वो फ्रॉड करते हुए जो अंग्रेज़ों ने उनका जो सारा चिट्ठा था, विवरण, वो गूगल पर लिखा। लेकिन क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, इन्हीं लोगों की रेडियो हैं, इन्हीं लोगों के टेलीविज़न हैं, इन्हीं लोगों की अखबारें हैं, तो आपस में एक दूसरे की खबर कोई नहीं देता। इसलिए पता ना लगा और ना ही आगे पता लगेगा। और क्योंकि किसी को हमारा पता ना लग जाए, इसीलिए बॉलीवुड के समाचार हर वक्त रेडियो पर भी आते हैं, हर वक्त टेलीविज़न पे आते हैं, जय बॉलीवुड, जय बॉलीवुड, जय बॉलीवुड। और अब तो मैंने देखा है कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई में मेहनत नहीं करवाते। वो उनको कहेंगे कि ये मिस इंडिया बन जाए हमारी लड़की, या मिस बर्मिंघम बन जाए, मिस यूके बन जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं भी वो अकड़ा करता था जब मैं टीनेजर था कि मेरे जैसा कोई और होया ही नहीं, ना ही पैदा होगा। भगवान ने एक सांचा बनाया, उसमें अकेला मैं बनाया और उसके बाद वो सांचा तोड़ दिया। मुझ जैसा खूबसूरत ना कोई इस दुनिया में आया, ना कोई आएगा। लेकिन देखो क्या बन गया, ये काला निशान, चिट्टा दाढ़ा हैं, छाती पे सारे मेरे सफ़ेद बाल हैं। ये इसीलिए मैंने सारे के सारे ना हेयर रिमूवर लगा के रिमूव कर दिए, क्योंकि सवेरे सवेरे जब बंदा अपने आप को देखता था, दिल करता है आय आय आय, हे भगवान। जैसे वो था ना कवि सूरदास, सूरदास जी ने दुनिया के दुख देखे और आंखों में सुआ मार के आंखें फोड़ ली थी। सूरदास हो जाने का दिल करता है। पहले मैं चील की नज़र से दूर दूर देख लिया करता था, कैमरे के अंदर से भी आपको देख लेता था। अब मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। क्या करे आदमी? अब हर चीज़ जो मैं आपको सुनाता हूँ, अब मैंने कोई पेपर तो नहीं रखा हुआ, वो घर में पूरी तैयारी करके आता हूँ। सारा कुछ मैं ये सुबह 7 बजे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के मैं बोलता हूँ, और फिर मैं रात को सोने से पहले बोलता हूँ। और फिर ये जो सारी बात हो रही है, मैं जो एस्ट्रोलॉजर कमलजीत जी हैं, मैं उनको रात को टेलीफोन करके ये सारा कुछ सुनाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। तो यहाँ के अमीरों का जहाँ तक बिहेवियर का सवाल है, वो तो ये बिहेवियर है। और जो सदा से तू तड़क कर रहे हैं, अगर आप उनको कह देंगे आप करके बोला करें, तो वो कहेंगे ये तो हिंदी होंदी है, हिंदी लोगों ने साडा की कीता है, असी तो पंजाब दे हाँ। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कि अगर आप कहो ना वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहेंगे पंजाब। उन्हें कहना भी नहीं आता पंजाब, तो कहो ओह वी आर फ्रॉम पंजाब, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और आर यू फ्रॉम इंडिया, बिकॉज पंजाब इज ऑन बोथ साइड। वाह मी पाकिस्तानी? नो मी नो 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 नो।
तो उन्हें इन चीज़ों का, तो ये सब बातें तो माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, ठीक है ना। और अब इतनी ज़्यादा माएँ तो नहीं जो कि नौकरियाँ करने जाती। हमारी माँ ने भी नौकरी की है, सारी उम्र नौकरी की है। अब हमारे पैदा होने से पहले भी करती थी, पैदा होने के बाद भी करती रहीं, हम अभी भी कर रही हैं और हमारे मर जाने के बाद भी करती रही। पुराने लोग इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन जो यहाँ पर हैं उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। तो फिर कितनी देर तक आप अंधे के आगे कथक करते रहेंगे। कई बार ऐसा है कि बेमतलब की जो कहते हैं ना, बेमतलब का वक्तो खूंजी डूमनी गावे आल पताल, यानी कि जब टाइम से आउट हो जाती है ना डूमनी, तो वो अब आताल पताल गाना शुरू कर देती है। अगर आप सुमन कल्याणपुर जी के गाने सुने, सुमन कल्याणपुर के अगर आप गाने सुने, तो मोहम्मद रफ़ी के साथ उन्होंने बहुत से गाने गाए हैं। जिन दिनों लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी से रूठ गई थी, तो वहाँ पे आप उनके कुछ गाने तो बड़े अच्छे चलते। पहला मुखड़ा अच्छा होता है, लेकिन बाद में आके ना बंदा कहते हैं जल्दी 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 गाना शुरू कर देती है कि जैसे ना पीछे से आके कोई मेरे गले पे ना मारे। लता मंगेशकर ही ना के मारे, अब तो दोनों ही स्वर्गवास हो चुकी, लेकिन अपने गीत तो हमारे लिए छोड़ के गई हैं। और हम तो जब तक ज़िंदा रहेंगे इन्हीं के गाने सुनेंगे, इनसे आगे तो कुछ भी नहीं है, ना हुआ है। वैसे हर किसी को अपना अपना ज़माना अच्छा लगता है, आपको मालूम नहीं होगा। अब जैसे मोमी जी हैं, इनको अपने गाने पसंद हैं जो आजकल के नए ज़माने के, मेरे बच्चे की उम्र के हैं, ये तो इनका बड़प्पन है, मुझे भैया कहते हैं। लेकिन हम लोग तो आज भी वो लता मंगेशकर, शमशाद बेगम के दौर के लोग हैं, तो हमें तो वही अच्छा लगेगा ना। आपको इस बात का मालूम ही है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे शहर के, बर्मिंघम के, उन्होंने कहा, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि उनको मुझसे बहुत मोहब्बत है और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। उनके नाम है मिस्टर क्रिस बजाज, मिस्टर कृष्ण लाल बजाज। और उन्होंने बचपन से, मेरे बचपन से मुझे बहुत सी बातें सिखाई हैं, और कुछ वक्तों तक मैं उनकी उन बातों पर नहीं चला, लेकिन हालात ने मुझे उनकी बातों को, कितनी वो सच्ची बातें थीं और कितनी पक्की बातें थीं, मुझे सिखा दिया, बता दिया। अब जैसे जैसे उन्होंने मुझे कहा, मैं वैसा करता हूँ और ज़िंदगी में मैं सक्सेस पाता हूँ। उन्होंने कमाया, अपने बेटों को बिज़नेस खोल दिए, उन्होंने आगे क्या किया ये तो हिस्ट्री गवाह है। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, दुनिया में सबसे जो अच्छी चीज़ तुम्हें मिलेगी, या तो वो सबसे सस्ती मिलेगी या वो फ्री मिलेगी। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। हवा, पानी, सब कुछ सस्ता है, फ्री है, और वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हैं। आजकल इंग्लैंड में सूखा पड़ गया है, चारों तरफ पानी पानी हो रही है, तो इस बात से हमें पता लगता है कि क्या पानी की वैल्यू है। फिर पॉल्यूशन की वजह से अब टेम्परेचर किधर का किधर जा रहा है, उस बात से भी हमें पता लगता है कि जो मौसम है ये हमें फ्री मिलता है, लेकिन हम इसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, और इसकी वजह से आज हम दुख पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आने वाले कुछ समय में क्या हाल हो जाए इस दुनिया का, ये हम नहीं जानते। अब जिस तरह से यूक्रेन में वॉर छिड़ी हुई है, कल हो ना हो ये हालत तक हो गई है। आपको मालूम है कि यूरोप का सबसे बड़ा एटॉमिक जो पावर स्टेशन है वो यूक्रेन में है, और रशिया ने उसके ऊपर बम मारे हैं। अभी तक जो उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई पता नहीं कब रेडिएशन निकलनी शुरू हो जाए, और अगर रेडिएशन निकल आई तो यहाँ तक भी असर हो सकता है। ये सब बातें तो हम गैस कर रहे हैं ना, लेकिन उसके ऊपर अटैक तो हुआ ही है। यूएन ने कहा है कि हम वहाँ जाकर चेक करना चाहते हैं, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशंस को परमिशन नहीं मिली है वहाँ जाकर चेक करने की। अगर अल्लाह नाउजुबिल्ला डिसास्टर हो गया तो फिर तो ऊपर ही मेले होंगे। एक वो कहावत है ना, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो आए।
वो ज़माना और वो टाइम आ गया। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो आए। आई विश मैंने ये सही कहा हो, और अगर मैंने ये सही नहीं कहा तो आप मेरे फेसबुक पर दोस्ती करें और वहाँ पर मुझे सिखाएं कि कैसे इसको सही तरह से कैसे बोला जा सकता है। हिंदी में उसको उच्चारण कहते हैं। फिर मिस्टर क्रिश बजाज ने, जो कि वन ऑफ माय उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया था कि कभी किसी की मदद ना करो। और मैं कहता था ऐसा भी कभी होता है, मदद करनी चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए और ज़रूर मदद करनी चाहिए। और ठीक है, यही नहीं सोचना चाहिए कि भाई जिसकी हमने मदद की है अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारी मदद करेगा। हमें मदद तो भगवान के रास्ते में करनी चाहिए, यानी कि हमने भगवान के लिए मदद की है और हम हमेशा भगवान के लिए मदद करेंगे, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान अपना फरिश्ता उसी वक्त हमारे लिए भेज देगा। और ऐसा होता है, ये मेरा आजमूदा है। आप लोग तो बहुत शरीफ आदमी हैं, मैं लोफर हूँ, और आप बड़े कैरेक्टर वाले हैं, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। और इस वजह से मैं बहुत बार बहुत सी मुसीबतों में भी फंस गया हूँ। लेकिन उसी वक्त ऐसा कोई करिश्मा हुआ है कि आई वॉज आउट ऑफ देयर। और ये बातें, ये जितनी दुनिया है इसमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं, रब नहीं हुंदा करते घूमते हैं, और उनकी शक्लें देखा करें आप, लानत बरसी होती। और ऐसे जो लोग हैं रब नहीं हुंदा, जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती है ना, फिर इनको भागने को रास्ता नहीं मिलता। लेकिन भगवान ऐसे ऐसे नाशुक्रों की भी मदद करता है और इनके पास भी खड़ा होता है, और उसने डोरी ढीली छोड़ी होती है, बस वो सिर्फ एक तुणका मारता है, और जैसे वो तुणका लगता है तो सारा कुछ इस तरह से धराशायी हो जाता है। तो जब मुझे कृष्ण बजाज जी ने कहा था किसी की मदद ना करो, उनकी बात की गहराई मुझे समझ नहीं आई थी। मैं कहता था इंज थोड़ी होता है, इंसान को मदद करनी चाहिए, इंज थोड़ी होता है। लेकिन मदद तो आदमी वहाँ करे जहाँ पर सारी सोसाइटी इक्वल हो। इंग्लैंड में तो भांत भांत की पनीरी है, कोई यहाँ से उठा है, कोई वहाँ से उठा है, कोई मद्रास से आया, कोई बंगाल से आया, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई दिल्ली वाला है, कोई कलकत्ता वाला है, अब तो श्रीलंका के भी आ गए हैं, और लुंगी बांधकर वो अक्सर सोह रोड पर आते जाते नज़र आते हैं। उनके चेहरे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, पता नहीं मुंह पर क्या लगाते हैं, स्किन उनकी काले रंग की चम चम करती, आपने भी देखी होगी। आए, मैं तो अपने बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई बार फेयर एंड लवली भी लगाता हूँ, क्योंकि बंदा कहीं जाए स्विमिंग पूल, बॉडी पे काले काले निशान हो, पानी में छलांग लगाना हो तो बाकी के उठ के बाहर आ जाएंगे, आए बीमारी है कोई, इस वजह से हमें ना लग जाए। आदमी ऐसे करता ही है, 100 चीज़ करता है, कई बार नहीं टाइम मिलता तो कुछ नहीं करता, जैसे कि आज मैंने कुछ नहीं किया, मैं वैसे का वैसे ही आ गया। लेकिन जहाँ पर सोसाइटी में इक्वल वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर सोसाइटी में इक्वल पढ़ाई है, जहाँ पर सोसाइटी में अच्छे टीचर्स हैं और मैनर सिखाने वाले टीचर्स हैं, और बड़े छोटे का जो रिस्पेक्ट है वो सिखाने वाले टीचर हैं, वहाँ पर तो आप किसी की मदद करें। एक बार एक लड़का था, बड़े बुरी हालत में था, वो मुल्तान का था। तो मेरी एक मासी वो मुल्तान से इमिग्रेट हुई थी, मेरी मम्मी की सहेली शीला मौसी, तो वो मुल्तानी बोलती थी और मुझे उन ज़बान से बहुत प्यार है, मुल्तानियों की ज़बान से, सराइकी ज़बान कहते हैं उसको। तो वो लड़का सराइकी बोलता था, मैंने उसको अपने घर में भी रखा, फिर उसकी शादी की। मुसलमानों की शादी बड़े सस्ते में हो जाती है, इसलिए लड़की थी एक हैंडीकैप, और जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो ऐसे नहीं करते कि मैनू पसंद नहीं है, सोनी नहीं है, वो सबको जी भाई जैसे आप कहेंगे वैसे, हमारों को कह के देखो से ये तो सोनी नहीं है, ये थे ओल्ड है, मैं थे जवान है, ये थे ऐश्वर्या वाली लक देखे कितना मोटा, तुसी चाहते हो मैं इधर में ब्याह कर ला, मैं मर जाऊँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैं कितनों को जानता हूँ जो कि वापस चले गए, लेकिन यहाँ उन्होंने शादी करके वो पक्के नहीं हुए, वहाँ पर रहते रहते 40 साल के अब हो गए हैं, अब आगे हो जाएगी। इंडिया में शादी तो सभी की हो जाती, आपको मालूम। फिर वो यहाँ पक्का हो गया,
पक्का हो गया तो स्ट्रेटफोर्ड रोड पर कहीं वो काम करता था। एक दिन स्ट्रेटफोर्ड रोड पर मेरा दिल किया कि मैं जलेबी खाऊं, तो मैं रुका, मैं जलेबी खाने के लिए जा रहा था। तो वो जिस दुकान में काम करता था वो बाहर निकला तो बाहर निकलकर मुझे बोला, ओए क्या हाल है तेरा। मैं उसकी बाप की उम्र से ज़्यादा का था, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तेरे दर्शन हो गए तो पहले से भी ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी हुआ कि कल तक यही आदमी था जो करके रोता था मेरे सामने बैठ के, मेरे पैरों में, बहाने से कि मैं वापस नहीं जाना, मैंने डर लगता है, मैं 4 कंधा बना लिए, छत जोगे पैसे लिए, विकी भाई मैंने वापस नहीं जाना। तो आज ये मेरा स्वागत हो रहा है, ओए क्या हाल है तेरा। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब जहाँ तक थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाजे किया था कि आज मैंने आपसे एक वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। वो वादा ये था कि हरियाणा के जो जागीरदार थे, मैं जागीरदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको मालूम ही है, और जो छोटे छोटे शाही ख़ानदान थे, छोटी छोटी रियासतें थीं, ज़मींदार थे, नवाब थे, छोटे छोटे राजा थे, जो कि पंडित नेहरू ने 1947 के बाद ख़त्म कर दिए थे। उनकी जो रजवाड़ों की कहानियाँ हैं अब मैं आपको सुनाया करूँगा। लेकिन देखिए, ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनानी भी कोई आसान नहीं होती। मैं जो काम करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और प्रोग्राम भी मैं दिल से आके आपकी सेवा में पेश करता हूँ। आपको मालूम ही होगा, आज से नहीं 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे ये काम करते। आजकल तो ये है कि किसी को आप रखवाओ, अगले दिन उनकी कोशिश ये होती है कि आप उनकी कुर्सी भी खींच के दो, उनके ऊपर वो महारानी बैठेंगी। और बड़े छोटे की तो इज़्ज़त का तो यही सवाल होता है कि जिसके माँ बाप ने जो सिखाया तो वही फिर आगे से बंदा दूसरों सोसाइटी में आके उनका एग्जाम्पल पेश करता है, और फिर पता लग जाता है कि किस तबके से, किस लेवल ऑफ एजुकेशन से ये पर्सन ताल्लुक़ रखता है। आपको भी पता लग ही जाता होगा, क्योंकि जो BA है उसकी वोकैबुलरी अलग होती है, जो MA है उसकी वोकैबुलरी अलग होती है, और जो 10वीं क्लास की वोकैबुलरी होती है, वर्ड्स का चयन और यूज़, वो अलग होती है। और फिर ये जो कहानियाँ आपको सुनानी थी, मैंने एक पढ़ी, फिर जो मैंने देखा उसके बारे में सोचा, लेकिन मुझ में ये हिम्मत नहीं हुई कि उन जो महाराजा साहब, राजा साहब थे कलसिया स्टेट के, उनके बारे में मैं पूरे दिल के साथ आपको बता सकूं, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। और तैयारी इसलिए पूरी नहीं थी कि वो हमारे राजा रहे हैं और हम लोग आज भी उनके आगे सर झुकाते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, उनके इस दुनिया में ना होते हुए भी जब उनका नाम लिया जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग इस तरह की भी रिस्पेक्टफुल होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, ओए क्या हाल है तेरा। आपको मालूम ही है, ऐसे लोग जगह जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह पर। ये औरत के रूप में भी होते हैं और आदमी के रूप में भी होते हैं, लेकिन हम सबको मदद करना छोड़ना नहीं चाहिए। ये भगवान के राह में मदद की जाती है, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मदद वाला अपने आप ऊपर वाला भेजेगा। तो इसलिए मैं आपको जो पिछले हफ्ते कहा था वो प्रोग्राम मैं नहीं आपको सुना सका, उसकी जगह ये दूसरा प्रोग्राम मैंने पेश किया है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते मैं ज़रूर कलसिया स्टेट के जो राजा साहब थे, जो कि छछरौली के पास है, जो कि तहसील जगाधरी में ये स्टेट आती थी, और ये पहले डिस्ट्रिक्ट अंबाला में आती थी, लेकिन अब इसका डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हो गया है। उस स्टेट के खंडर अभी भी हैं, उस स्टेट का किला जो कि अब बिल्कुल खंडर हो गया है अभी भी है। उस स्टेट के जो वारिस हैं वो तकरीबन सब मर चुके हैं। हाँ, एक वहाँ का वारिस जो कि डायरेक्ट राजा साहब का बेटा है, राजकुमार, वो आज भी जिंदा है। उसको लोग लंगड़ा राजकुमार कहते हैं।
मैं लंगड़े राजकुमार साहब से मिला हूँ 2 दफ़ा, और छछरौली में ही किले के परली तरफ सफ़ेदे के पेड़ों के झुरमुट हैं, उनके बीच में एक कोठी है, शाही कोठी। वो कोठी में रहते हैं, और दिल्ली चाणक्यपुरी में भी उनकी बहुत जगह है, वहाँ पर भी वो रहते हैं। उनकी कहानी और उनके पूर्वजों की कहानी आपको काशी टेलीविज़न से सुनाई जाएगी, और उस एरिया के आसपास और बहुत से जो हैं जो रहते हैं, राजकुमार, राजे, रानियाँ, ये सब कुछ आपको इसलिए सुनाया जाएगा ताकि उस ज़माने की बातें सुनकर आजकल के ज़माने में जो ये मुसीबतें फैली हुई हैं, इन चीज़ों से आपका दिमाग दूर हो जाए। बढ़ती उम्र की परेशानियाँ, फिर लोगों के एजुकेटेड ना होने की वजह से परेशानियाँ, फिर लोगों के मैनर्स ना होने की वजह से दिमाग में टेंशन, फिर उसके बाद जो बिजली के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब आप देखिएगा आने वाले टाइमों में पानी का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने शोर मचा दिया, सूखा पड़ गया, सूखा, हाँ पानी सूखा पड़ गया, हाउस पाइप नहीं लगाना, तो पानी की कीमत भी ज़्यादा होने वाली है। पानी आप कैसे बचा के रखेंगे, बारिश भी नहीं हो रही है ना, तो जब थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि सूखे का जो अब हाउस पाइप बैन है वो हट जाए। कितना ही अच्छा हो कि कोई होली का त्यौहार आए और हम लोग इकट्ठे मिलकर होली खेलें। बस आजकल ज़माना ऐसा है कि अपने अपने में ग्रुप में सब लोग अपने अपने इबादत की जगहों पर खेल लेते हैं, लेकिन जो लोग किसी के ग्रुप में नहीं आते, जो कि जैसे मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, आई एम ए पर्सन ऑफ नो रिलीजन, तो फिर मुझे कौन सा ग्रुप बुलाएगा। इस वजह से मैं बहुत सी चीज़ों से दूर रह जाता हूँ। और आज अब जो कि प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ी ही देर बाकी रह गई है, आपको बताता हूँ कि मैंने एक बुक लिखने के बारे में सोचा है। जो बुक है वो जो इंग्लैंड के बहुत अमीर लोग हैं उनके बारे में लिखी जाएगी, क्योंकि देखिए हम लोग इंग्लैंड से इंडिया जाते हैं और वहाँ जाकर कैसी कैसी ओछी हरकतें करो, उत्थे तो बड़ा ही पैसा हुआ, औरतें ऐसे करके बैठी तो बड़ा ही पैसा हुआ, बड़ा ही पैसा, और यहाँ अंडर आर्म्स में उनके बाल होते हैं, हाय हाय तू आपने देखा ही होगा, बड़ा ही पैसा हुआ। तो जब इतना पैसा हुआ तो तुम कुछ थोड़ा बहुत कर ही लो, लोगों को उल्टी आ रही। तो उसके अलावा ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ बेटे उस इंग्लैंड ले जाना, लोगों के लड़कों को भी लारे लगा के सारे काम करवा के आते हुए कोई नहीं लेके आता, पूछता भी नहीं। आपको मालूम है कि औरतें यूँ टपूसी मार के जहाज़ में चढ़ के वापस आ जाती हैं, वो बेचारे मासी कदम बुलाऊंगी, मासी हाँ बुलाऊंगी, हाँ बुलाऊंगी, हाँ मैं तो आप वहाँ फिर दी, हाँ तो ठंड बहुत बहुत। आपको मालूम है आप में से भी बहुत से लोग ऐसे करते होंगे। जब मैं वहाँ रहता था, यहाँ से हमारे भी कुछ रिश्तेदार, अब तो वो मर गए हैं, उनको कोरोना हो गया था और सारे ही मर गए, तो वो भी आया करते थे, वो भी मेरे को ऐसे लारे लगाते थे, सारे काम मुझसे करवाते। मुझे पता होता था कि क्या चक्कर में है ये, तो ये सारे पासे ना ये वो इधर उधर। और जब जहाज़ पे जाना था कहना ओके हूँ तो ना है ओके गुड बॉय बन के ना ब्याह करा ली, ओके ब्याह करा ली, मैं आऊँगी करती करती फटाफट एक काउंटर के बाद अगले काउंटर जाती हुई ही नज़र आती थी। लेकिन इंग्लैंड में भी बहुत से अमीर लोग जो हैं, और बहुत अमीर लोग जिनको देखकर हम सीखना चाहते हैं, वो ऐसी ऐसी अटपटी हरकतें करते हैं, और शायद एजुकेशन की कमी से करते हों, शायद मैनर्स की कमी से करते हों, शायद वो वर्मा सर वाली बात के एटिकेट्स की कमी है, या फिर तहजीब की कमी है। तहजीब तो अब सिर्फ काशी टेलीविज़न पर ही रह गई है, ये बड़े लोगों के किस्मतों पे तो नहीं रही है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि उसमें 10 चैप्टर होंगे किताब में। पहला चैप्टर सोहो रोड पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपको मालूम ही है किस बहुत बड़ी दुकान की बात हो रही है। उस दुकान में 2 औरतें थीं, आपको याद होगा, वो आगे पीछे ऐसे घूमती थीं, काली साड़ियाँ बांधती थी, चश्मे लगाती थीं। उनके हस्बैंड वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत चौड़े थे, वो कवेंट्री के रहने वाले थे, मुझे बेटा कहते थे। अक्सर काला सूट पहनते थे, सफ़ेद शर्ट पहना करते थे, चश्मा लगाते थे, उनका मुंह बहुत बड़ा था। दान दक्षिणा, डोनेशन, प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप वो कुछ नहीं करते थे।
मुझे वो अपना बेटा कहा करते थे। मैं जहाँ भी जाता था मेरे गले में हाथ डाल के कहते थे ये साडा मुंडा है, साडा बेटा है। लेकिन मेरी वेलफेयर के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी बीवी को अपने कॉवेंट्री के मेंशन में गोली मार दी थी और ख़ुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली थी। आज इंग्लैंड में जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उनको देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किसी और बहुत अमीर फैमिली को जानता था। हम लोगों का उठना बैठना ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों में होता है, आपको मालूम है। हमको बर्थडेज पे बुलाया जाता है, हमको बुलाया जाता है कि देखो ये हमारे दोस्त हैं। फिर हम 4 लोगों में हम रिस्पेक्टेबल लोग हैं, फलाना प्रेजेंटर हमारे को मिलता है, घर आता है, इस तरह की बातें जो करते हैं। लेकिन हम लोग भी कोई अंधे तो हैं नहीं। मैं तो देख रहा होता हूँ कि ये चांद देखी है, किताब के पीछे क्या लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो यहाँ पर अमीर लोग कुछ इस तरह के जिन्होंने कि फ़िलॉसफी, हिस्ट्री और लिटरेचर की किताबों को भी रॉन्ग साबित कर दिया है। एक और बिजनेसमैन, अब उनकी इज्जत के लिए उनके नाम को चेंज कर दिया गया है। आप यूँ लगाइए मिस्टर चौहान। मिस्टर चौहान ने अपनी लड़की की शादी की और उनके पास इतना पैसा है कि उनकी सारी फैमिली और वो 7 जन्म लें। 7 जन्म लेकर वो सारा उनके पास जो पैसा है वो सारी दुनिया को एक खेत समझ के उसमें बखेरें, फिर उसको आग लगा दें, फिर उसके बाद दोबारा फेंकें। 7 जन्म तक अगर वो ऐसे ऐसे अपनी दौलत ख़त्म करते रहेंगे, जलाते रहेंगे, तो भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। उनके पास इतना पैसा है। उनकी एक बहुत प्यारी बच्ची थी, उसकी उन्होंने शादी करनी थी। तो वो जिस शहर के हैं, छोटा सा शहर है, इंग्लैंड वाले तो उसको हब ऑफ कम्युनिटी, हब ऑफ कल्चर, सिटी ऑफ कल्चर कहते हैं। लेकिन मैंने वहाँ का एक पर्सन भी कल्चर्ड नहीं देखा। हाँ, मैं उस शहर के कई वियर्डोज को ज़रूर मिला हूँ, डेफिनेटली। उस शहर में आप जाओ तो आपको टैक्सी नहीं मिलती, वियर्डो ज़रूर मिल जाता है। मैं भी कई बार वियर्डोज को ढूंढने के लिए वहाँ गया। तो उन्होंने अपनी जो वो बेटी थी, 4 बंदे मिलके लेस्टर गए, वहाँ जाकर उसकी शादी की। तो उनके पास बहुत से लोग काम करते हैं, गरीब से बेचारे। तो वो उन लोगों को उन्होंने देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ओ कि यू मैरी योर डॉटर, व्हेन इज़ पार्टी? तो उन्होंने कहा हाँ, विल गिव पार्टी नेक्स्ट मंथ। जब नेक्स्ट मंथ आ गया तो पार्टी की डेट पास आने लग गई। लोगों ने पूछा रिसेप्शन पार्टी कहाँ है? शादी पर तो ना आपने बुलाया, ना कोई पार्टी दी। आपकी बेटी की शादी है, हमने प्रेजेंट्स भी देने हैं, हमने आना भी है। और बाकी आप लोग खुद को ही देखिए, जब किसी की फैमिली होती थी, आपकी फैमिली का एक बंदा बुलाया जाता था, लेकिन आप टब्बर लेकर पहुँचते थे और सारी बारात का खाना तो आप ही की फैमिली खा जाती थी। तो हम भी आके आपके यहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूर बताएंगे, ये फलानी डेट है, फलानी जगह पार्टी होगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो कहा कि दूल्हा दुल्हन को कोरोना हो गया, पार्टी कैंसिल, दोबारा जब होगी तो फिर बता दें। इस तरह के किस्से उस किताब में लिखे जाएंगे। आज एक बार फिर से प्रोग्राम ख़त्म करने का समय हो गया। विजय मोमी जी का आज के प्रोग्राम में असिस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका प्रोग्राम करने में साथ देने के लिए थैंक यू। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय प्रिंस कलसिया की बातचीत के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।